पढ़ेंगे टॉपिक टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को पढ़ने का यहाँ पर्पज़ ये है कि बिकॉज हम सैंडमियर्स रिएक्शन का जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें टॉटोमेरिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए मैं आज टॉटोमेरिज्म पढ़ाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एसिटल्डिहाइड, और उस एग्जाम्पल को तब हम सॉल्व करेंगे जब हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कौन सा है, एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। अब इसमें अगर हमें टॉटोमेरिज्म को समझना है तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, Tautomerism is generally obtained by the shifting of hydrogen atom and double bond between first and third position. क्या है पहला पॉइंट, obtained by shifting of hydrogen atom at first and third position। ये इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या क्या करते हैं हम, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दो चीज़ों का शिफ्टिंग होगा, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा डबल बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी बॉन्डेड टू मल्टीपल बॉन्ड। क्या है दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड टू मल्टीपल बॉन्ड। बनाने को तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी जस्ट बना दूँ, लेकिन हमें स्ट्रक्चर कैसे बना है उसको समझने के लिए पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे दूसरा इसी पॉइंट का बी पार्ट क्या है कि कंपाउंड मस्ट हैव एसिडिक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन। कंपाउंड मस्ट हैव एसिडिक हाइड्रोजन atom bonded to alpha carbon। तो यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स हैं जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले किसी को भी पता होना चाहिए। सबसे पहला ये है कि यहाँ पे दो चीज़ों की शिफ्टिंग होती है, एक हाइड्रोजन एटम की, और वो भी उसी हाइड्रोजन एटम का शिफ्टिंग होगा जो अल्फा कार्बन पे से अटैच्ड होता है। तो हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, और ये शिफ्टिंग जनरली किसके बीच में होती है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। सेकेंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किससे बॉन्डेड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड से। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, और एसिडिक हाइड्रोजन एटम वो जो कि अल्फा कार्बन से अटैच्ड होगा। अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है एसिटल्डिहाइड का, तो अगर मुझे इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहला हम यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। और कंडीशंस यहाँ पे हमारे क्या है, कंडीशंस हमारे सिर्फ दो है, ए वाला और बी वाला। अगर हम टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे पहले हमें ये भी तो देखना होगा कि हमारा ये स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टॉटोमर्स बनाएगा भी कि नहीं बनाएगा। तो पहले हमें कंडीशंस फुलफिल करने होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसमें जो कि मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो हमें दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से। तो ये पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपाउंड मस्ट हैव एसिडिक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि अल्फा कार्बन कौन होता है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन।
और अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और जनरली जो ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर कहने का मतलब क्या है कि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके, जैसे ये CH3 है, मैं इसे कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ CH2H, तो इस हाइड्रोजन की, इस कार्बन से अटैच्ड इन तीनों हाइड्रोजन की ये टेंडेंसी होगी कि अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ की फॉर्म में मीडियम में बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे होगा क्या, अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन है तो डेफिनेटली अटैच्ड हाइड्रोजन एटम भी, अल्फा हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया को क्योंकि फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये हमें देखना है। टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बाय शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड। बस टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, जो ये हाइड्रोजन एटम है, अल्फा कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होता है उसकी शिफ्टिंग कर देंगे, मतलब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो बस इससे जो कंपाउंड हमें मिल जाएगा ये इसका क्या होगा, टॉटोमर। बहुत इजी होता है, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH H। ये क्या हो गया इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। इसे हम 1,3 शिफ्ट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज 1,3 शिफ्ट। अब इसे हम 1,3 शिफ्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे नंबरिंग अगर हम करें तो नंबरिंग हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट, यहाँ पे इस कार्बन को हम क्या नंबर देंगे, सेकेंड, और इस कार्बन को हम क्या नंबर देंगे, थर्ड। तो यहाँ पे बिकॉज हाइड्रोजन एटम कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, थर्ड एटम से फर्स्ट एटम पे जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1,3 शिफ्ट, या फिर इसे क्या बोलते हैं, ट्राइड सिस्टम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइड सिस्टम। अगर हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट 3 एटम्स के बीच में हो रहा है, 3 एटम्स मतलब हाइड्रोजन एटम अगर थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है, मतलब ये 3 एटम के बीच में मूव कर रहा है ना, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइड सिस्टम, या फिर इसे क्या बोलते हैं, 1,3 शिफ्ट। अब हमें यहाँ पे ये समझ आ चुका है कि कोई भी कंपाउंड अगर ये 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे कीटो कंपाउंड प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे इसे डबल बॉन्ड की वजह से क्या लिखेंगे, इन, और बिकॉज अल्कोहल प्रेजेंट है तो इसके वजह से यहाँ पे क्या यूज होगा, ओल। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनके जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। इसे क्या बोला जाता है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। अब इन्हें कीटो इनोल आइसोमेरिज्म क्यों कहेंगे, बिकॉज इसमें कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है और इन बोला जाता है डबल बॉन्ड की वजह से और OH की वजह से ओल बोला जाता है। अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म के बहुत सारे नेम्स होते हैं, जैसे कि इसमें इसे डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे इसे डेस्मोट्रोपिज्म क्यों कहा जाता है, बिकॉज ग्रीक वर्ड में डेस्मो का मतलब क्या होता है, बॉन्ड, और ट्रोपो का मतलब क्या होता है, ट्रोपो का मतलब क्या होता है, टर्न। तो बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड का टर्न हो रहा है, मतलब बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म। इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, एलिलोट्रोपिज्म, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलोट्रोपिज्म। और जो पर्टिकुलरली कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे उसमें उनका स्पेसिफिक नेम होगा, दैट इज कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। क्यों होता है ये बता दिया गया है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देंगे, जैसे कि अगर हम एसीटोन ले ले,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और इसका अगर टॉटोमेरिज्म होगा तो दूसरा स्ट्रक्चर टॉटोमर क्या बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है। दूसरा हमें ये देखना होगा क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, तो डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप से जो भी अटैच्ड कार्बन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे चॉइस है, जिसको इससे बनाना है वो इससे बना सकता है, जिसको इससे बनाना है वो इससे बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां से हमें शिफ्टिंग करनी है वहां पे हम क्या कर दे CH2H, जिसके जहां भी हमें बॉन्ड लाना है तो वहां पे क्या हो जाए, डबल हाइड्रोजन एटम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, हाइड्रोजन एटम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें दिख रहा है कि ये किसका पार्ट होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों ही कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6O। फॉर्मूला यहाँ पे इस कंपाउंड का क्या है, C3H6O। अगर हम यहाँ पे जाए तो भी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, C3H6O। तो ये क्या हो गए, इसीलिए एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, बिकॉज। और आइसोमर्स में भी ये पर्टिकुलर कौन सा आइसोमर्स है, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो ये हम इन्हें क्या बोलेंगे, ये कौन होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हमें पता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बस उनके एटम्स के अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एटम्स दूसरे तरीके से अरेंज है, यहाँ पे एटम्स डिफरेंट तरीके से अरेंज है, फॉर्मूला दोनों का ही सेम है। कैसे चेक करना है, किन पॉइंट्स को हमें देखना है, वो हमें पता चल गया। तो टॉटोमेरिज्म का अगर डेफिनेशन आता है तो डेफिनेशन हम ये समझ सकते हैं, एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जिसमें कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड दो इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस रिस्पेक्ट में होता है, अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बिकॉज ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर है, मतलब इससे हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे ये भी कन्वर्ट हो सकता है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म। इसका एक और नाम होता है डायनेमिक आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है सबसे पहले कि ये पहचानना कि टॉटोमेरिज्म किसमें होगा, ये दो पॉइंट्स हम देख लेंगे। तीसरा हमें ये पता होना चाहिए इट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ना कि फंक्शनल आइसोमर्स। तीसरा ये डायनेमिक आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, बिकॉज ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है इनके बीच में। ऐसा नहीं है कि ये कंपाउंड इसमें नहीं कन्वर्ट हो सकता, ये इसमें नहीं कन्वर्ट हो रहा है, दोनों इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म। तो ये था पूरा टॉटोमेरिज्म का एक्सप्लेनेशन। अब हमने यहाँ पे एक ट्राइड सिस्टम देखा है, एक और सिस्टम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइड सिस्टम। तो डाइड सिस्टम क्या होता है उसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, डाइड सिस्टम। डाइड सिस्टम को देखने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, जैसे कि HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे क्या है कि बिकॉज हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट किसके बीच में होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा, दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डाइड सिस्टम। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन एटम कितने एटम्स के बीच माइग्रेट कर रहा था, 3 एटम्स के बीच में, इसीलिए इसे क्या बोल रहे थे हम, ट्राइड सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम दो टाइप के टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, वन इज ट्राइड सिस्टम, अनदर इज डाइड सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम इसके पास चला जाएगा और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोसाइनिक
साइनिक एसिड, और अगर इसका टॉटोमर बनाना है तो इसका टॉटोमर कैसा बनेगा, HN डबल बॉन्ड C, और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोहाइड्रोसाइनिक एसिड। इसका एग्जाम्पल है, ये डाइड सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। तो अब हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि टॉटोमेरिज्म में क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए जिसकी वजह से टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स देखना है, उसमें हम चेक करेंगे कि वेदर उसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लेते हैं एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। एक क्या हो गया हमारा एसिटोफिनोन। अभी इस वीडियो में हमारा पर्पस क्या है, हम ये देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर में टॉटोमेरिज्म होगा नहीं होगा, हमें ये बहुत अच्छे से समझना है। जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कैसे टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा, किसमें कीटो का परसेंटेज ज्यादा होगा, किसमें इनोल का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ये वीडियो में पर्टिकुलरली हमें पहचानना है कि कौन से स्ट्रक्चर्स में टॉटोमेरिज्म होगा और कौन से स्ट्रक्चर्स में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर में हमें देखना है कि एसिटोफिनोन में टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। अभी हम इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि किससे बॉन्डेड है, मल्टीपल बॉन्ड से। तो पहला कंडीशन फुलफिल है। दूसरा हमें देखना है कि यहाँ पे क्या इसके पास अल्फा कार्बन से अटैच्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो फिनाइल ग्रुप लगा है, मतलब तो यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें तो ये भी तो हमारा क्या है, अल्फा कार्बन, मतलब इसके पास बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो एसिटोफिनोन में टॉटोमेरिज्म होता है। अब दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, ब्यूटेन 2-ओन, ब्यूटेन 2-ओन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूटेन 2-ओन। तो यहाँ पे भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप से बगल वाला कार्बन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे टॉटोमेरिज्म शो करेगा, मतलब ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं बिकॉज यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन उनमें से कौन सा स्टेबल होगा ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है, तीसरा एग्जांपल है प्रोपेनल। तो प्रोपेनल में क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। दूसरा कंडीशन अगर देखें तो इसको हमें नहीं कंसिडर करना है, हमें क्या देखना है, यहाँ पे इसके जस्ट बगल में क्या है, ये कार्बन प्रेजेंट है ना, और ये कार्बन के पास क्या है, ये कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म होगा। तो अब हमें क्या देखना है, फोर्थ एग्जाम्पल बेंजेल्डिहाइड। फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा, बेंजेल्डिहाइड। ये है बेंजेल्डिहाइड। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारा कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप वाला, इसके बगल में ये कार्बन ही तो होगा जिसके पास क्या है, जो कि हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। और अगर हम इसे देखें तो इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम या एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है। यहाँ पे इसकी चारों वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4, इसके चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है जिसमें कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है। तो बिकॉज अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम नहीं है तो इसीलिए ये टॉटोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब बेंजेल्डिहाइड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। फिफ्थ एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, बेंजोफिनोन।
ये क्या हो गया हमारा बेंजोफिनोन। तो सेम बेंजोफिनोन में भी क्या होगा, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इसके बगल वाले ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन और ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन एटम या एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो बेंजोफिनोन में भी टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम इन दोनों कंडीशंस को देख के ये पता करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, जो कि हमारे इस वीडियो का मेन पर्पस है। आगे कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अब हम अभी और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, जनरली क्या है, हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या कार्बोनिल कंपाउंड के आइसोमेरिज्म पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड में ही टॉटोमेरिज्म होगा, और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो मैं 2-3 दिखाती हूँ जिसमें भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है। एग्जाम्पल सबसे पहला हमारा क्या है, CH3N O, N पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज। अब हमें क्या देखना है कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा कंडीशन अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, इसके बगल में ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, तो इससे अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मूव कर जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड N OH O माइनस, और इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज। इसे क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोफॉर्म, और इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्रो या एसीफॉर्म। इसे क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोफॉर्म, यहाँ इसे क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्रोफॉर्म या फिर एसीफॉर्म। अगर हम देखें तो ये भी ट्राइड सिस्टम का एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन एटम किसके बीच में मूव कर रहा है, 3 एटम्स के बीच में, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। हाइड्रोजन एटम थर्ड एटम से पहले एटम पे मूव कर रहा है, 3 एटम्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए ये ट्राइड सिस्टम का एग्जांपल है। एंड द कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन एटम। कीटोइनोल में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कार्बन से अटैच्ड होता है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो ये एक एग्जांपल होता है। सेकंड एग्जांपल है हमारा CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब अगर इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना होगा तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला कंडीशन है, दूसरा ये एक अल्फा कार्बन है, और दूसरी बात ये भी तो अल्फा नाइट्रोजन है। यहाँ पे अल्फा कार्बन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग स्टेज में पढ़ रहे थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था अल्फा कार्बन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम इसे समझे AB डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A का हाइड्रोजन एटम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, C पे शिफ्ट हो रहा है, और C का डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो रहा है, A और B के बीच में शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि A हमेशा कार्बन ही हो, A हमेशा कार्बन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी एनी एटम, बस उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होना जरूरी है, एसिडिक हाइड्रोजन होना मस्ट है। तो वहां पे मैंने इसीलिए नहीं बताया था, अभी वो बेसिक अभी स्टार्ट हो रहा था। तो अल्फा कार्बन होना किसमें कंपलसरी है, कीटो इनोल वाले एग्जांपल में। कार्बोनिल कंपाउंड के एग्जांपल में हम कार्बन ही देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉटोमेरिज्म सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है, वो और में भी हो सकता है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप के बगल में प्रेजेंट होगा, इट कैन बी एनीथिंग, वेदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, बस उसके पास एक हाइड्रोजन एटम या एसिडिक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये भी हमारा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज सेम, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब कुछ के दिमाग में ये आ सकता है कि क्यों ये वाला हमने शिफ्ट नहीं किया, इसका भी आंसर नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा। अभी जो बताया जा रहा है सिर्फ उतने पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3N
डबल बॉन्ड COHCH3, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टम, और इसे क्या बोलते हैं, लैक्टिम। लैक्टिम। तो बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के टॉटोमेर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कीटोइनोल। अब इस वाले को क्या बोलते हैं, नाइट्रो आइसोनाइट्रो आइसोमेरिज्म। इसे क्या बोलते हैं, लैक्टम लैक्टिम आइसोमेरिज्म। तो बहुत सारे कंपाउंड्स के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स बता दिए थे। अब हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं ये देखने के लिए कि किसमें टॉटोमेरिज्म होगा और किसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड दे रखा है। अब जिनको क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखना है कि उनका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, तो वो ये क्वेश्चन कॉपी करके पहले चेक कर ले कि हाँ उनका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उन्हें ये पॉइंट समझ आए हैं कि नहीं आए। तो अगर हम पहले में देखें तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में जो प्रेजेंट होता है कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। अगर हम देखें तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो पहले में हमारा टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, तो हमारे पास अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये एक अल्फा कार्बन होगा, ये एक अल्फा कार्बन होगा। अब अगर हम देखें कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज यहाँ पे इसकी दो ही वैलेंसीज है, दो हाइड्रोजन एटम इनके पास है, तो इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। अभी इस वीडियो में हमें सिर्फ अपना ये कंसेप्ट क्लियर रखना है कि हमें देख के समझ आ रहा है कि नहीं कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा नहीं होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, वो हम अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ यही टारगेट रखो कि तुम्हें देख के समझ आ जाना चाहिए कि हाँ इस स्ट्रक्चर में हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। अब अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें, सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब क्या है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, कीटोइनोल या कार्बोनिल कंपाउंड्स में बगल वाले कार्बन होना जरूरी है, अल्फा कार्बन होना जरूरी है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स ही टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, नाइट्रोजन वाले भी तो शो कर सकते हैं, ऑक्सीजन वाले भी। तो बगल में अगर यहाँ पे OH प्रेजेंट होता तो वो भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके बगल बगल हमेशा कार्बन ही प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे इसका ये दोनों ही नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन से जो अटैच हाइड्रोजन है, ये दोनों ही क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगा। अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें तो फोर्थ एग्जांपल में टॉटोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये समझना जरूरी है। अब अगर हम देखें इसे तो NO2 को हम ऐसे बना सकते हैं, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तीसरा यहाँ पे देखना है हमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकेंड और ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड एटम। तो इस कार्बन के पास हमें देखना होगा कि क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ तीन ही वैलेंसीज की पूरी हो रही है, एक इसके पास हाइड्रोजन होगा, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म शो होगा। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है ये वाला। तो ये एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि बिकॉज यहाँ पे ये चीज सेम है, तो यहाँ पे तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा था क्योंकि इस साइड कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट था जिसमें कि एसिडिक हाइड्रोजन हो। लेकिन यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है और NH2 में ये जो दो हाइड्रोजन है ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। तो कुछ बच्चे इस चीज को लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि वो सिर्फ कार्बन के ही खोज में लगे हों कि फंक्शनल ग्रुप मिल जाए उन्हें और उसके बगल में वो कार्बन को ही ढूंढे कि अच्छा कार्बन ही होना चाहिए और कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन ही सिर्फ मूव करेगा, ऐसा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई भी एटम हो सकता है, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी ऑक्सीजन। कार्बन बगल में होना तब कंपलसरी होगा जब हम कीटोइनोल आइसोमेरिज्म देखेंगे या फिर पर्टिकुलरली कार्बोनिल कंपाउंड की ही स्टडी कर रहे हैं।
तो ये एग्जाम्पल में भी हमारा टॉटोमेरिज्म शो होगा क्योंकि बगल वाले एटम के पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ये, अब इसमें हमारा टॉटोमेरिज्म होगा नहीं होगा ये देखना है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला हो गया, तो इसके बगल वाले क्या हो गए, ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन और ये भी क्या हो गया हमारा अल्फा कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज तो है कि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म तो होगा, लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि हम हमेशा इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है, इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक इसका खुद का हाइड्रोजन होगा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हाइड्रोजन कभी भी अल्फा हाइड्रोजन एटम कंसिडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये जो बॉन्ड का ट्रांसफर है ये इस तरफ नहीं करेंगे। और हम इसका एक और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि अगर मैं इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम इस अल्फा कार्बन को ले तो यहाँ पे क्या होगा, हमने इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा OH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और ये स्ट्रक्चर जो होता है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी, बिकॉज दो डबल बॉन्ड कभी भी आसपास ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। जनरली उन्हें क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर ये प्रेजेंट हो, मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड एक साथ हो जाएंगे, इसीलिए हम इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर यहाँ पे ये बॉन्ड ट्रांसफर होता भी है तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, लेकिन शिफ्टिंग हम कौन से हाइड्रोजन की करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन की। अगर डायरेक्ट आंसर देख के पता करना है कि अच्छा कौन सा कार्बन का हाइड्रोजन शिफ्ट होगा नहीं होगा, तो हम सीधा उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करके भी कर सकते हैं कि अगर ये दो एग्जांपल्स, ये दो हमारे पास ऑप्शंस थे, हमने क्या सोचा कि हमें कौन सा करना चाहिए, तो ये हम देखेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो हम उसे नहीं लेंगे। ये है डायरेक्ट चेक करने का तरीका, और एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। बिकॉज अगर हम इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो दो डबल बॉन्ड आसपास में हो जाएंगे, जो कि स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। और यहाँ अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो वो ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर होगा। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड और एसिडिक हाइड्रोजन एटम ये वाला लेंगे, ना कि इस कार्बन को। बिकॉज अगर इस कार्बन पे हम अगर आए तो इस कार्बन पे हमें दिख रहा है 1 2 3 4, इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस स्ट्रक्चर में टॉटोमेरिज्म होगा बिकॉज इस नाइट्रोजन एटम के पास जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो एसिडिक है। यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस वाले कार्बन को हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इसके पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के। तो ये हमारे क्या है, कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है। ऐसे तो ये कंपाउंड्स जो हमने पीछे पढ़ा था वो तो बहुत इजीली कुछ बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिन्हें देख के आधों का ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये इन कंपाउंड्स में टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, इस चीज को हम समझेंगे। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, ब्रिज हेडेड कंपाउंड्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम, BHC, दैट इज इनके पास क्या होता है, ब्रिज हेडेड कार्बन प्रेजेंट होता है। ब्रिज हेडेड कार्बन का मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेडेड कार्बन, जो कि क्या है, यहाँ पे जंक्शंस पे या ब्रिज का रोल कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस कंडीशन पे, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 1 2 3, और ये एक बॉन्ड होगा 4। मतलब अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3।
sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब क्या होता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री, मतलब 109 एंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे इसके बीच का एंगल क्या होता है, सिर्फ 60 डिग्री होता है। होना चाहिए कितना एंगल, 109 डिग्री, लेकिन है कितना, 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे एक एंगल स्ट्रेन कंसेप्ट लगाएंगे, अगर यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कंसेप्ट लगाएंगे, तो एंगल स्ट्रेन कंसेप्ट में क्या होता है कि जो एंगल होना चाहिए और जो है उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 109 में से क्या होगा, 60 माइनस होगा। तो अगर 109 में से 60 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आया, 49 डिग्री का अंतर है। मतलब इस कार्बन में अभी भी जब ये sp3 हाइब्रिडाइज था तो भी इसमें कितने का स्ट्रेन, कितने का टेंशन था, मतलब कितने एंगल, कितने का स्ट्रेन प्रोड्यूस था, 49 डिग्री का अभी भी इसमें क्या है, स्ट्रेन है। मतलब मॉलिक्यूल में थोड़ी बहुत तनाव होती है, वो इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। अब अगर मान लो हमने क्या किया, किसी भी तरीके से अगर इस ब्रिज हेडेड कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर वो sp3 से sp2 कर दिया। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब कब होता है, जब कार्बन पे या तो डबल बॉन्ड आ जाए, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या तो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब कब होगा, जब कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर क्या हो जाए, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए। अब यहाँ पे जब हम इसमें टॉटोमेरिज्म करवाएंगे तो डेफिनेटली कोई ऐसा तो कंडीशन होगा जब इन कार्बन्स पे, ब्रिज हेडेड कार्बन्स पे क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब उस टाइम पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब क्या होता है, sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। अब फिर से अगर हम एंगल स्ट्रेन कंसेप्ट लगाएंगे, एंगल स्ट्रेन कंसेप्ट, तो क्या होगा, कितने का डिफरेंस आएगा, 120 माइनस 60, मतलब 60 डिग्री। मतलब पहले सिर्फ इस कार्बन को, ब्रिज हेडेड कार्बन को सिर्फ 49 डिग्री का स्ट्रेन झेलना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो sp3 से sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसकी जो टेंशन होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेन होता है वो बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेन बढ़ेगा, जब स्ट्रेन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल की घट जाती है। और अगर स्टेबिलिटी घट रही है तो, और केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेगा जिसमें उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो। तो अगर इसमें इसकी स्टेबिलिटी घटेगी तो ऐसे मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। अभी सेकेंड एग्जांपल है, इसमें अगर हम देखें तो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल में क्या हो जाएगा, बगल बगल वाले कार्बन क्या हो गए हमारे, अल्फा कार्बन। मतलब ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। अब अगर हम चॉइस करें कि हम, हमारा टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो इस कार्बन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि 2 वैलेंसी मिथाइल ने ले ली और 2 वैलेंसीज इनसे पूरी हो रही है। तो बचा क्या, ये एक चॉइस। ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये ब्रिज हेडेड कार्बन है। अब अगर हम इसमें इसको लेके अगर टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। मतलब OH डबल बॉन्ड, ये क्या होगा, इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर होगा। अब अगर हम इसमें देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, 1 2 3। अब इसका कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाए sp3 से, तो उसमें स्ट्रेन बढ़ जाता है और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसी वजह से जितने भी बाईसाइक्लो कंपाउंड्स या जितने भी ब्रिज हेडेड कार्बन्स होते हैं वो जो है वो टॉटोमेरिज्म करना नहीं चाहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें, ये तो यहाँ पे भी ये सेम ही एग्जांपल है।
लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया है, इस ये जो हमारा अल्फा कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन तो है ना भाई, यहाँ पे जो थे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच थे, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था और उस ऑप्शन से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो रहा था, इसलिए हम इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें तो इसके पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन आटम है ना, तो इसमें हम टॉटोमेरिज्म करा सकते हैं, तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है। दूसरा ये फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें हमें देखना है कि टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के बगल बगल वाले कार्बन के पास ये हाइड्रोजन चेक करना है, तो बगल वाला कार्बन ये हो गया, बगल वाला कार्बन ये हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों ऑप्शंस है दोनों ही ब्रिज हेडेड कार्बन है, और दोनों में ही अगर हम टॉटोमेरिज्म कराते हैं, अगर टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इनके हेल्प के थ्रू, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 से sp2 हो जाएगा, और अगर sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी जो है घट जाएगी, मतलब इस स्ट्रक्चर में भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो ये बेसिक वीडियो था जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे स्ट्रक्चर को देख के ये बता सकते हैं कि उसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। जो पॉइंट्स थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।